नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए। अगर आपको पता है कि आपका ज़ोडिएक साइन लिब्रा यानी कि तुला है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। चाहे सन साइन हो या मून साइन, ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए रीडिंग और देखेंगे कि अप्रैल 2024 का मंथ आप लोगों के लिए ओवरऑल कैसा रहेगा और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रहे और आप उसे फॉलो करके अपनी लाइफ को अच्छा बना सकें, पीसफुली आप लाइफ स्पेंड कर सकें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जन्म पत्र दिखानी हो तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अप्रैल 2024 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ बताइए टैरोस। इस रीडिंग को प्लीज़ पूरा देखिएगा क्योंकि गाइडेंस कभी भी आ सकती है। तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 का मंथ कैसा जाएगा बताइए। पेज ऑफ वैंड्स, द लवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलिए सो ओवरऑल अच्छा रहेगा ये मंथ मैक्सिमम लोगों के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा आप टेंशन ले सकते हो अप्रैल के मंथ में। वो भी टेंशन पहले नेगेटिव का ही बता देते हैं, देन पॉजिटिव का। ओके, पॉजिटिव मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। यस, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, न्यू बिगिनिंग है। आपको ओपन कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है एंड एक्शन लेने की आपको ज़रूरत है। और थोड़ा सा शांतिपूर्वक तसल्ली से बैठने की आपको ज़रूरत है अप्रैल 2024 के मंथ में। ठीक है, पहले आप नेगेटिव का बताती हूँ क्या सिचुएशन हो सकती है। जैसे कि आपने खुद को अगर किसी भी पास्ट इंसिडेंट की वजह से अगर आपने खुद को किसी चीज़ में जकड़ रखा है, लाइक बांध रखा है, जैसे कि इस फिगर को आप देख सकते हो, इमेज को, तो ऐसा नहीं है कि आप उससे आज़ाद नहीं हो सकते, आप उससे आज़ाद हो सकते हो। ठीक है, लेकिन आपने खुद को ही बांध रखा है अपने लिमिटेशंस में। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि किसी ने फिज़िकली आपको बांध दिया है रस्सियों से और आपको बिठा दिया है कहीं पे, नहीं, ये ऐसा नहीं है। हम अपने विचारों में ही जकड़े होते हैं, हम अपने आप को ही बहुत लिमिटेड मतलब मानते हैं। हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, इससे बाहर हमें कुछ नहीं करना है, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। तो कुछ ना कुछ हो सकता है आपका कुछ ऐसा लिमिटेशंस वाला इशू हो, तो उसको लेकर आप थोड़ा सा अप्रैल के मंथ में बहुत ही हर्ट फील करो। ओके, एंड यस, एक सावधानी की तरह मैं कहूँगी कि आप अगर कहीं भी ट्रैवल करते हो, कहीं भी जाते हो, ठीक है, ख़ास करके बाहर अगर आप जाओगे तो आप प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहें। हो सकता है आपको कोई चोट इंजरी वगैरह लग जाए। ठीक है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, ध्यान से ट्रैवल वगैरह करना है। और आपकी लापरवाही की वजह से ही होगा कहीं आप, क्योंकि कहीं आप कुछ और सोच रहे हो दिमाग में और उसकी वजह से ही आपके साथ
चोट वोट लग जाएगी आपको, जैसे कहीं गिर गए, पत्थर नहीं देखा, या फिर मान लो आप मोबाइल पर लगे हुए हो, चलते हुए सड़क पार कर रहे हो, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो बहुत केयरफुल आपको रहने की ज़रूरत है यहाँ पर अप्रैल के मंथ में। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। नो मोबाइल प्लीज़, जब आप बाहर हो, कुछ काम कर रहे हो, चल रहे हो, सड़क पार कर रहे हो, कुछ भी, ठीक है। कहीं खड़े हो जाओ रास्ते में, ड्राइविंग करते हुए फ़ोन नहीं यूज़ करना है। ये सारी चीज़ों की आपको सावधानी कर रखने की ज़रूरत है, ओके। आप किसी पास की चीज़ को लेकर, किसी ओवर थिंकिंग को लेकर बहुत ज़्यादा थोड़ा टेंशन में रहोगे, आप फास्ट एक्शन लेना चाहोगे लाइफ में, अप्रैल के मंथ में आपको लगेगा ये बहुत स्लो पेस आपकी लाइफ चल रही है, बहुत स्लो चल रही है, तो आप तेज़ एक्शन लेना चाहोगे। लेकिन यहाँ पर आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको तेज़ एक्शन नहीं लेने हैं, छोटे छोटे स्टेप्स आपको उठाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं दोनों ही प्रोफेशनल एंड पर्सनल पर्सपेक्टिव से आपको बताती हूँ। मान लीजिए आप पर्सनल का बात करते हैं, अगर आपके लिए कोई शादी का प्रपोज़ल आता है, या फिर आप शादी के लिए आपने किसी को पसंद कर लिया है, ठीक है, तो आप इंस्टेड ऑफ दिस कि डायरेक्टली जाकर उस इंसान को प्रपोज़ कर दो, आप फ्रेंडशिप करो उससे, थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स में आप आगे बढ़ो, ताकि आप उसे बहुत अच्छे से जान सको, और यही चीज़ आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है एक तो, और खुद को ऐसे विचारों में आपको जकड़ कर नहीं रखना है जिन का मतलब कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप कभी भी उन विचारों को बदल सकते हो, और आपको विचारों को बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं है आप आज़ाद नहीं हो सकते। आप खुद नहीं चाहोगे जब तक, तब तक कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, भगवान जी भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। यू कैन हेल्प योर सेल्फ, और गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्व्स। आपने सुना है ना, ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी रक्षा खुद करना जानते हैं। तो एक्शन आपको लेना है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जहाँ पर आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, टॉक्सिक पर्सन है कोई, आपके टॉक्सिक कलीग्स हैं, तो यू कैन लीव इट, ओके। आप उसे छोड़ दो चीज़ों को, और या अपने माइंडसेट को चेंज करो, ताकि आप उसमें अच्छे से एडजस्ट कर पाओ सिचुएशन में, ओके। पहले ये चीज़। एंड यस, जो मैं एक्शन वाली बात कह रही थी वो ये है कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। सपोज़ आपको कोई पर्सन पसंद आता है, लड़का लड़की कोई भी, कहीं पर भी, या फिर मान लीजिए अरेंज मैरिज में भी आपके लिए कोई प्रपोज़ल आता है, तो आपको इंस्टेड ऑफ दिस कि एकदम से सगाई कर ली, रोका कर लिया, कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, इंसान को जानने की आपको कोशिश करनी है, तो आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, और यही आपको सक्सेस तक लेकर जाएगी, और रिलेशन आपका बहुत अच्छा बनेगा। आपको ओपन कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। एंड यस, द लवर्स का कार्ड है, सो इट मीन्स आपके लिए यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि ओपन कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। यूनिवर्स की आशीर्वाद आपके साथ है, ब्लेसिंग्स एंजल्स की आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, ईश्वर ब्रह्मांड आपके साथ है पूरी तरह से। आप जितना ओपन कम्युनिकेशन करोगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन वो ओपन कम्युनिकेशन भी लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपने सारे ना लाइक पत्ते खोल दी किसी के सामने, या फिर एकदम से मतलब कि एक ही दिन में सारी चीज़ें बता दी, ऐसा है वैसा है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, राज खोल दिए सारे। तो एकदम से नहीं, ओपन कम्युनिकेशन करना है आपको, चाहे वो बिजनेस हो, प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, लेकिन वो चीज़ें आपको छोटे छोटे स्टेप्स में लेनी है, खास करके अगर कोई न्यू पर्सन है तो, ओके। और अगर कोई ऑलरेडी कमिटेड है, किसी रिलेशनशिप में है, तो चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपको इस महीने में कमिटमेंट दे दें, अप्रैल के मंथ में। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आपके लिए ऑफ़र्स आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएंगे, और वो जैसे आप हो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक कहूँगी कि वैसे ही वो होंगे, ठीक है। नेचर में आप जैसे ही होंगे, फाइनेंसेस में, हर चीज़ में वो काफ़ी सिमिलर होंगे। मे बी सोलमेट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये, ठीक है। तो आपके सोलमेट के मिलने के चांसेस भी हैं अप्रैल के मंथ में, कि आपकी उनसे कम्युनिकेशन भी हो इस मंथ में। लेकिन आपको वो कम्युनिकेशन बहुत ही सोच समझ कर करनी है, और छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ना है। जैसे मैंने कहा ना, अगर आपको कोई पसंद आता है तो ऐसा नहीं है डायरेक्टली आपने प्रपोज कर दिया, आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू और समथिंग लाइक दिस, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। नहीं, पहले आप उस इंसान को अच्छे से जान लो, उसकी पसंद नापसंद के साथ। जब आपको ओवरऑल लगे कि यस ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, तो आप
उसमें आगे बढ़ोगे, ठीक है। सेम विद बिजनेस, अगर मान लीजिए आप कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो अप्रैल के मंथ में, तो यहाँ पर आपको मैं कहूँगी अगर आप 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या 10,000 का, इट डिपेंड, मतलब जितने भी सम ऑफ अमाउंट का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप पूरा इन्वेस्टमेंट करने की जगह कुछ परसेंटेज को ही करो इन्वेस्ट। जैसे 20% मनी लगाई किसी भी काम में, अगर लग सकती है तो छोटे से स्टार्ट करो और फिर देखो कितनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। फिर उसको धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि पूरा बैंक अकाउंट आपने अपना खाली कर लिया, पैसे फूंक दिए एक बार में, ठीक है। तो आपको शांत रहकर काम करना है, पीसफुली रहना है। एंड यस, आप पीसफुल रहोगे, आपको मेडिटेशन ज़रूर स्टार्ट कर लेना चाहिए, ताकि आप में ये जो पेशेंस वाली एनर्जी है ना, ये आए। और ज़्यादा पेशेंस की आपको ज़रूरत है, कहीं ना कहीं एग्रेसिव होकर आपको एक्शंस नहीं लेने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। बाकी आप पीसफुल रहोगे। और यस, आपको नेचर में ज़रूर टाइम स्पेंड करना चाहिए। आई मस्ट से ग्राउंडेड रहने की आपको ज़रूरत है। थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करो, जैसे कि मॉर्निंग वॉक की, इवनिंग वॉक की, सुबह थोड़े छत पे घूम लिए, गली में घूम लिए, पार्क में अगर आपके आसपास कोई पार्क हो, थोड़ा सा सन को देख लिया, थोड़ा सा सुबह पक्षी दिखते हैं उन्हें देख लिया। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आपकी लाइफ में अच्छी ग्रोथ होगी। एंड बहुत आपका दिमाग में मतलब कि काफ़ी क्लियर रहेगा, शांत रहेगा, फालतू के विचार आपके दिमाग में नहीं आएंगे। ओके, अबंडेंस बहुत अच्छी है, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। एंड कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री जाने के चांसेस भी बन सकते हैं, रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। ओके, और काफ़ी आप पैशनेट एनर्जेटिक रहोगे अप्रैल के मंथ में। ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। जो भी पार्टनर आपको मिलेगा, बिजनेस पार्टनरशिप आपकी हो सकती है किसी से, बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। लेकिन जिससे भी करोगे, जैसे मैंने कहा, आपको खुलकर बातें करने की ज़रूरत है, कुछ छुपाना नहीं है, ठीक है। लेकिन वो भी कितना, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में कर दिया। मान लीजिए अप्रैल के महीने में आपके 30 दिन हैं, ठीक है। तो 30 दिन का मतलब है यस, आप डेली धीरे धीरे बातें आगे बढ़ाओगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने मतलब किसी को प्रपोज कर दिया, शादी फिक्स कर ली, कुछ भी इस तरह का नहीं। एंड तक पूरा 1 महीना बिताओ, टाइम लो, अच्छा रहेगा। क्योंकि यही आपको एक अच्छी सक्सेस देगा, एक अच्छी रिलेशनशिप देगा, एक अच्छा बिजनेस आपको देगा। जॉब के मामले में भी यस, आपको ऑफ़र आ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पास्ट को सोचकर टेंशन नहीं लेनी है, खुद को बंधनों में नहीं बांधना है। अब बंधनों में बांधने से मतलब मैं ये भी कहूँगी, कई बार क्या होता है आप, जैसे कि मान लो जॉब की बात हो गई, ओके, आप जॉबलेस हो अभी, आपके पास जैसे आपकी डिज़ायर है 50,000 मंथली की, ठीक है। लेकिन अभी आपको 30,000 की जॉब मिल रही है, 25,000 की, 20,000 की, आप उसे नहीं कर रहे हो। और ऐसा करते करते आपने एक बहुत लंबा समय बिता लिया है, 6 महीने हो गए, साल हो गए, लेकिन नहीं ले रहे हो कि मुझे तो यही जॉब करनी है। तो नहीं, आई वुड से कि आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए, न्यू उस जॉब में चले जाओ। खुद को बंधनों में नहीं बांधना है, लिमिटेशन में नहीं रखना है, ओके। और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ो, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। एंड गुस्से को कंट्रोल रखने की ज़रूरत है आपको। एंड ट्रैवलिंग करते हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आपको सावधानी से रहना है थोड़ा बाहर स्पेशली, और फ़ोन मत यूज़ करना प्लीज़, ओके। बाकी तो ओवरऑल कार्ड्स आपके बहुत अच्छे हैं, अबंडेंस है, भगवान का मैंने कहा आशीर्वाद आपको मिलेगा, यूनिवर्स का आशीर्वाद है, आपके लिए ऑफ़र आएंगे, शादी का भी ऑफ़र आ सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप भी पॉसिबल है, लव पार्टनरशिप भी पॉसिबल है। एंड जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है, ओके। और अच्छा रहेगा। और जो भी पर्सन आएंगे वैसे तो वो अच्छे ही होंगे, बट फिर भी एक होता है ना,
एक्शन आपको केयरफुली लेने चाहिए। ज़िंदगी के डिसीजंस होते हैं आपके, तो आप उसे अच्छे से ही सोच समझ कर लेना। ग्रोथ आपकी होगी, आप दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ बहुत ग्रो करोगे आगे फ्यूचर में, लाइफ में। बिजनेस पार्टनरशिप जिसके साथ होगी वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी, और जैसे आप खुद हो वैसा ही पर्सन आपको लाइफ में मिलेगा, अट्रैक्ट करोगे। ओके, चलिए अब देखते हैं और फेरीज की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, देन कुछ स्पिरिट्स की तरफ से। ओके, फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकल कर आया है कम टुगेदर। फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड ग्रुप ऑफ देम इज शोइंग यू दैट मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन। यस, आपको लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है। ओके, जैसे बिजनेस का मैंने कहा, एंड ओपन कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है और छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेने हैं। तो यस, आप लोगों के साथ मिलजुल कर रही है, आपके लिए अच्छा रहेगा। पहला कार्ड फेरीज की तरफ से ये निकल कर आया है आप लोगों के लिए, तुला राशि वालों के लिए। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या है, लेट्स सी। बिलीव इन मैजिक, आपको मैजिक में बिलीव करने की ज़रूरत है। ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक दैट इज़ ऑल अराउंड इन नेचर। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको मैजिक में, जादू में विश्वास करने की ज़रूरत है। आपको देखना है कि आपके चारों तरफ नेचर कैसा है, क्या है। एंड द फेरी ऑफ नॉर्दर्न लाइट सेज यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर, सो यू आर मैजिकल टू। आपको ये विश्वास करने की ज़रूरत है कि आप भी इस प्रकृति का ही हिस्सा हो, एक नेचर का हिस्सा हो, यूनिवर्स का एक अंश हो आप। तो आप में भी जादू है, आप कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ओके, एंड चीज़ें मैजिकली आएंगी, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि हर तरह से पॉजिटिविटी है ओवरऑल मंथ में, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है, दैट्स इट। नेक्स्ट कार्ड है हिडन डेप्थ्स। समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट, परहैप्स अ सीक्रेट और मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड। व्हेन वी एक्सपोज व्हाट इज़ हिडन वी कैन बिकम फ्री। ओके, तो अगर आपके अंदर कुछ लाइक छुपा हुआ है, जैसे कि तो उसे आपको जैसे मैंने कहा ओपन कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है आपको। तो यस, आपको उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर कर सकते हो, किसी के भी साथ जिस पर आपको ट्रस्ट हो, इंसान पर विश्वास हो, उसके साथ आपको यहाँ शेयर करने की ज़रूरत है। जो भी आपके दिमाग में चल रही हैं कुछ प्लानिंग्स है, करियर को लेकर, शादी को लेकर, कुछ भी, तो उन चीज़ों को आपको ओपनली बात करने की ज़रूरत है। अपने किसी भी बेस्ट फ्रेंड से या अपने फैमिली मेम्बर से आप बात कर सकते हो। अब देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से, एंसेस्टर्स, आपके जो भी गुरु हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, या ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है, क्या मैसेजेस हैं। द फर्स्ट कार्ड, सपोर्ट। पीपल कम इनटू योर लाइफ फॉर मैनी डिफरेंट रीज़न। लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे रीजंस की, कारणों की वजह से आते हैं। सम यू लर्न फ्रॉम एंड देन दे मूव ऑन। कोई कोई आपको कुछ लेसन सिखाता है, कोई कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, और फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं और वो रिश्ते पीछे हमारे छूटते जाते हैं। ओके, वाइल अदर्स रिटर्न ऑफन बिकॉज यू नीड टू लर्न मोर फ्रॉम दोज इंडिविजुअल्स। अगर कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में, जैसे कि मान लीजिए किसी को धोखा मिलता है, अगर कुछ इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में रिपीट होते जा रहे हैं, तो उसके लिए कहूँगी हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। या फिर दूसरी बात ये भी है कि आपने उनसे कुछ सीखा नहीं। अभी एक बार धोखा मिला, आपने कुछ नहीं सीखा, इसलिए फिर आपको धोखा मिल रहा है, तिबारा मिल रहा है, 4 बार 5 बार, ठीक है। या कोई और भी लाइफ लेसन्स होते हैं, गलतियां हम करते हैं लाइफ में, हमें जल्दी सीखना आना चाहिए, बट ह्यूमन नेचर है, नहीं सीखते जब तक पूरी बर्बाद नहीं हो जाते हैं, ठीक है, पूरी तरह से गिर नहीं जाते हैं, लाइक पूरी तरह से, जैसे ये कहूँगी सिचुएशन नहीं हो जाती है, इस तरह से जकड़ नहीं जाते, फंस नहीं जाते हैं किसी गंदे उस सिचुएशन में, तब तक हम सुधरते भी नहीं हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का अगर है, तो आपसे को कहा जा रहा है कि आपको लाइफ में, अगर आपको कहूँगी कि गलतियाँ रिपीट करने की अब ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा जो चीज़ें आपको नहीं दे रही हैं फ़ायदा, उन चीज़ों को आप छोड़ दो। अपने थिंकिंग से आप जकड़े हुए हो, किसी ने आपको बांधा नहीं है, उस सोच को बदलो, पैटर्न्स को बदलो, एंड मूव ऑन, गो अहेड। ओके, आगे बढ़ो आप लाइफ में। तो इसलिए एक तो लोग आते हैं आपकी लाइफ में कि आपको कुछ सिखाना होता है। एंड 2 कार्ड और निकालूंगी मैं। स्टडी, स्पिरिट हैज़ इट्स ओन स्पेशल वे ऑफ लेटिंग यू नो दैट इट्स टाइम टू स्टडी अगेन। ओके, तो जो भी आपके ब्रह्मांड है, स्पिरिट्स है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आपको समय समय पर
कुछ ना कुछ मतलब कि लर्न करते रहना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। फ्रॉम टाइम टू टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो बैक एंड लर्न। तो आपको समय समय पर अपने पिछले जो भी इंसिडेंट हुए हैं उन्हें थोड़ा याद करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। इस जैसे मैंने कहा ना, गलतियों को रिपीट नहीं करना है हमें। ओके, वेदर दैट इज़ लर्निंग ओल्ड थिंग्स इन अ न्यू वे और लर्निंग समथिंग टोटली न्यू, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड योर माइंड। अब इस समय आपको अपने दिमाग का विस्तार करने की ज़रूरत है। चीज़ों को अलग तरह से आपको देखना है, पॉजिटिवली देखना है और गलतियों को ना रिपीट नहीं करना है। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए लास्ट कार्ड, लाइट। इमेजिन योर सेल्फ एज अ बीइंग composed of energy and light, because in reality that is precisely what you are. You are a powerful being and people are attracted to your brilliance. This is a time to remember how vibrant you truly are. Okay, अगर आप खुद को बहुत ही असहाय समझते हो, जैसे कि इसमें दिख रहा है इमेज में, तो आपको खुद को असहाय, कमज़ोर, वीक समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके गुरुजन, ईश्वर, स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स, पूर्वज आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि आपको खुद को एक बहुत ही मतलब कि जैसे फर्स्ट कार्ड आया था ना यहाँ पर, बिलीव इन मैजिक, कि यस आप में वो मैजिक है, आप नेचर का एक हिस्सा हो, आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में। मतलब जैसा आप चाहो वैसी लाइफ आपकी बन सकती है, हो सकती है। आप वो हो सकते हो जो आप होना चाहते हो, बनना चाहते हो। ओके, तो आपको खुद को एक एनर्जी फॉर्म में देखना है। मतलब मेडिटेशन जैसे मैंने कहा करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। नेचर में टाइम स्पेंड करना आपके लिए अच्छा है। और कहा जा रहा है आप बहुत ही शक्तिशाली हो, पावरफुल हो और आप की तरफ लोग अट्रैक्ट होते होंगे। ओके, ये बात अलग है कि धोखा मिल रहा है आपको या कुछ है। वैसे भी तुला राशि का जो साइन है वो वीनस है, शुक्र है। तो यस, आप में वो क्वालिटीज़ हैं कि लोग आपकी तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते होंगे। ओके, बल्कि मैंने देखा है इनफैक्ट कि तुला राशि वालों का अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा सांवला भी होता है ना, उनकी तरफ भी लोग बहुत बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनका बोलने का, चलने का, खुद को मेंटेन कैरी करने का तरीका बहुत आप लोगों का जो है अच्छा होता है। तो ये कारण है। तो आप बहुत शक्तिशाली हो और आपको अपनी इन क्वालिटीज़ को और एनहांस करना चाहिए, अपने ऊपर फोकस रखना चाहिए और आपको समझना होगा ये समय है कि आप रियली में क्या हो, क्या कर सकते हो। आपको अपनी शक्तियों को पहचानना है, अपनी क्वालिटीज़ को आपको जागृत करने की, खुद को पहचानने की आपको ज़रूरत है कि हाँ, यू डिज़र्व द बेस्ट इन योर लाइफ। ओके, तो अप्रैल का महीना ओवरऑल आपके लिए प्यार के मामले में भी अच्छा रहेगा, करियर के मामले में भी, बिजनेस के मामले में भी। बस यह है कि एक तो जल्दबाजी में आपको एक्शंस नहीं लेने हैं और खुद को लिमिटेशंस में आपको नहीं बांधना है और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं उन्हें आपको पकड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है थी रीडिंग आपकी तुला राशि वालों के लिए लिब्रा के लिए अप्रैल 2024 की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।